So welcome back to sorry welcome back मुझे आदत हो गई so welcome to my channel. Like it's an honor and privilege to have you on this channel because मैं आपके प्रोफेशनल के वीडियोस देखती हूँ. इट्स सो अमेजिंग, इतने अच्छे से पढ़ाते हो आप. कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं. मैं जब भी वो देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे ये ऐसे मैंने पढ़ा था, वैसे पढ़ा था. अमेजिंग. और सर लाइक यू आर एन एक्सीलेंट प्रोफेसर. सीए भी हो, सीएस भी हो, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे पूछना है. एंड ये जो वीडियो होने वाली है वो सीएस के बच्चों के बिहाफ पे होने वाली है. उनके जो डाउट्स है, मेरे जो डाउट्स है, हम सब आपसे पूछने वाले हैं सर. बिल्कुल बिल्कुल नेहा, लेट मी टेल यू, इट्स माय ऑनर, इट्स माय प्रिविलेज टू बी ऑन योर चैनल because of अरे सर. because of late I have been seeing your videos and all, and the content that you are giving to the CS students, amazing, amazing. ठीक है, मैं भी रुक थैंक करके यू. देखता हूँ आपके वीडियोस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता। अरे थैंक यू सो मच सर. मतलब इतने बिजी स्केड्यूल से आप टाइम निकाल कर वीडियो देखते हो. बिग थिंग फॉर मी सर, नहीं, बिग बहुत ही थिंग. बढ़िया चैनल है सीएस के लिए, और बहुत मोटिवेशन मिलता है सीएस स्टूडेंट्स को। एंड व्हाट वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट योर वीडियोस, द वे यू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, कि आपने अपने जर्नी में क्या किया, क्या मिस्टेक्स किया, वो आप सीएस स्टूडेंट्स को हाँ. बता देते हो, ये मत करना, और क्या अच्छा किया वो भी आप बता देते हो कि भाई ये तो करो। ट्रू ट्रू. लाइक मुझे चाहिए कि बच्चे हमारी गलतियों से ही सीख जाए यस। ताकि वो दोहराए ना वो मिस्टेक. दैट्स व्हाई. तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड आज के सेशन का यही पर्पस होगा कि हम A to Z सीएस के जो भी मिथ्स है, सीएस का जो भी फ्यूचर डिमांड है, वो सब डिस्कस करें. बिल्कुल यस. बिल्कुल। तो 100%। सर सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं तो सीएस क्लियर हुई हूँ 2020 में. आप सीएस, आपको सीएस होते हुए बहुत साल हो गए. सो व्हाई यू चोज सीएस उस टाइम पे लाइक. हाँ, एक्चुअली सच बताऊं तो सीएस चोज मी, एंड इनफैक्ट यू ऑल्सो, ठीक है, यू आर ऑल्सो रैंक होल्डर, मेरा भी ऑल इंडिया रैंक 1 था। तो सीरियसली सर, या आई डिडंट न्यू तो दिस. दीज कॉन्ग्रेचुलेशन. दीज अब हो गया, लेट हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब बस थोड़ा पार्टी मत लेट हो मांगना। गया. अब पार्टी मांगनी पड़ेगी. हाँ, तो व्हाट दीज प्रोफेशंस चोज अस एक्चुअली, और क्या है ना, जिस बच्चे को जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है ना, उसके पास, कॉमर्स के स्टूडेंट के पास ये कुछ गिने चुने ही कोर्सेज रहते हैं, तो उसमें से सीएस जो है एकदम वन ऑफ द टॉप कोर्सेज था। सो दैट इज व्हाई आई चोज कंपनी सेक्रेटरी। ओके ओके. एंड यू आर डूइंग वेरी ग्रेट इन दिस. बट मेरे माइंड में एक डाउट आता है कि यू चोज टीचिंग राइट. तो लाइक व्हाई इज इट कि जो एम्प्लॉयमेंट है या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें इतना सैलरी या डिमांड नहीं है, दैट्स व्हाई यू वेंट इनटू टीचिंग, या फिर ओके आपका पैशन है? ओके ओके। Actually, I started teaching before I joined any of these courses. हम्म. Humble middle class background को belong करता था, तो हम्म. अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो है वो मैं खुद ही पूरा किया करता था। सो जैसे ही मैंने क्लास 12 पास किया ना, तो क्लास 12 के बाद ही, इनफैक्ट क्लास 10 के बाद ही जो है ना, मैंने कोचिंग वगैरह जो है वो पढ़ाना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। और क्लास 12 के बाद से पूरा एक प्रॉपर जगह लेकर के, यू अंडरस्टैंड, एक प्रॉपर ट्यूशन सेंटर बुक करके, रेंट पे करके, ठीक है, मैंने क्लास 12 के बाद जो है कोचिंग जो है वो देना चालू कर दिया था। और फिर उसके साथ साथ ही जो है बस कोर्सेज वगैरह सीएस भी करते कर रहे। रहे हाँ, थे. बट टीचिंग वाज माय पैशन, टीचिंग वाज माय पैशन, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। टीचिंग इज माय पैशन। मेरे को टीचिंग के अलावा और कुछ वो आता भी नहीं है। वो मैं तो दिखता है सर कि आपका पैशन है टीचिंग. लाइक हाँ, यू लव मतलब टू मैं टीच. पढ़ाते समय कुछ और हूँ, और जब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, देन आई एम टोटली ऑफ, स्विच ऑफ। तो मेरा पढ़ाते समय स्विच ऑन मोड रहता है, और बाद बाकी टाइम में स्विच ऑफ मोड रहता है। तो लॉट ऑफ पीपल, माय रिलेटिव्स, माय फ्रेंड्स आल्सो, व्हेन दे इंटरेक्ट विद मी, उन लोग बाई चांस अगर कभी यूट्यूब पर वीडियो तो रेफर हो ही जाता है, रिकमेंड हो ही जाता है, तो यूट्यूब वीडियो जब देखते हैं, बोले ये सेम है, माय गॉड मोहित, ओ माय गॉड। तो सर ये सेम लास्ट, मेरे साथ भी होता है. सेम. हाँ, तो ये तभी हो सकता है नेहा, जब पैशन हो आपका, आपका ट्रू ट्रू. पैशन है तभी आप जो है ना, आप जिस चीज में आपका पैशन है उस चीज में हाँ. आप, सच आपका अंदर से निकल करके आता है, आपका ट्रू कैरेक्टर वो अंदर से निकल करके आता है। ट्रू तो ट्रू. तो सर मतलब हाँ, इससे तो बच्चों को यही सीखना चाहिए कि पैशन, सीएस के बाद बहुत ऑप्शंस फॉलो योर अवेलेबल है राइट. पैशन, फॉलो योर पैशन। एंड फॉलो मैंने पढ़ाना पैशन. ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि सर प्रैक्टिस क्यों नहीं किया आपने, जॉब क्यों नहीं किया, नंबर ए,
टीचिंग वॉज माई पैशन, इट इज स्टिल माई पैशन, ठीक है। आई वुड बी टीचिंग टिल माई लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट, गुड। नेक्स्ट, ये सब जो कोर्सेज है, सी एस सी एस जो भी हम लोग कोर्सेज करते हैं, सी एस सी एस सी एम ए जो भी कोर्सेज करते हैं, ये कोर्स के बाद जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में जाओ यार, जरूरी नहीं है कि आप ट्रू। वो 9 to 6 जॉब करो यार। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्सेज मत जरूरी नहीं करो। है, कोर्सेज तो जरूरी है। अब मैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ माई नॉलेज ऑफ द प्रोफेशनल हम्म। कोर्सेज, बिकॉज आई डिड द कोर्स, दैट इज आई एम टीचिंग। तो भाई ट्रू। कोर्स तो जरूरी है, कोर्स करने के बाद, डिग्री लेने के बाद आप जॉब कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, क्यों नहीं? टीचिंग इज ऑल्सो अ वेरी नोबल और प्रोफेशन सर एंड अभी वन ऑफ द ग्रोइंग यूट्यूब का प्रोफेशन। ऑप्शन, हाँ और यूट्यूब यूट्यूब, का ऑप्शन हाँ भी आ यूट्यूब गया का है सर। ऑप्शन तो है, लेकिन नेहा, यू मस्ट बी नोइंग दिस कि जितना बाहर से इजी लगता है ना यूट्यूब मैनेज करना, ये एक फुल आई टाइम नो जॉब है, सर। ये एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप है यूट्यूब को मैनेज करना। हाँ सर, दैट इज वेरी ट्रू। एक्चुअल में बहुत मुश्किल से मैनेज होता है, बट एज यू सेड, पैशन पैशन या आपसे सब कुछ करवाता है। पैशन डिराइव्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, करेक्ट। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि पहले डिग्री हासिल करो, कोर्स कर लो, और फिर उसके बाद जो है, ये कोर्स में इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, जॉब करना, जॉब करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, पढ़ाना है, पढ़ाना, यूट्यूब चैनल खोलना है, यूट्यूब चैनल खोलना। बट एक चीज कॉमन है, नॉलेज जो आपको इस कोर्स से मिलेगा, भर भर के मिलेगा। हाँ ट्रू ट्रू, लाइक सर बताए सीएस, लाइक मेरे पहले एक दो सीएस थे जिनका यूट्यूब चैनल था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, एंड मैं अभी देख रही हूँ बच्चे जो सीएस बने भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव में है, वो लोग आके सीएस का नॉलेज दे रहे हैं, तो हम्म, दैट इज रॉन्ग, राइट? पहले तुमको डिग्री ले लेनी चाहिए, उसके बाद ये करेक्ट, सब पे फोकस करना आई चाहिए। एग्री, तो या, आई एग्री, तो सर एक्चुअल एब्सोल्युटली। में अभी हम बच्चे जो है, हमने भी सीएस करा था, तो एक्सपेक्टेशंस तो होती है मार्केट से कि क्या हम इतना मेहनत दिन रात कर रहे हैं तो आगे जाके मिलने क्या वाला है हम लोगों को, है ना? क्योंकि सीएस में दिन रात देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे की पढ़ाई है, हाँ। दिन रात देना पड़ता है। और दूसरे भी कोर्सेज है आईआईटी या उस सब में भी दिन रात देना पड़ता है। हम्म। तो ऐसा सीएस में क्या अलग है या क्या यूनिक है जिससे बच्चे खुश हो जाए कि हाँ फ्यूचर में डिमांड है सीएस की? 3 years ऑफ हार्ड वर्क इज इक्वल टू 50 years ऑफ सक्सेस। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। वाह सर, अमेजिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने पता है अपने इंस्टीट्यूट में लिख करके भी रखा है हर जगह, 3 years ऑफ हार्ड वर्क इज इक्वल टू 50 years ऑफ सक्सेस। तो ये 3 साल का हार्ड वर्क मत देखो आप लोग, दिन हम्म। रात, रात दिन सब एक कर दो, 3 साल इतना मेहनत करो, क्योंकि रिमेनिंग जो 50 साल में आप इसका फ्रूट्स जो है वो खाने वाले हो। तो आने वाला 50 साल आपको जो है ना, फ्रूट्स मिलने वाला है, अगर आप ये 3 साल जी जान लगा करके पढ़ लो। क्या दैट कर इज लेता मैं या क्या कर लेती आप नेहा, अगर हम लोग वो 3 साल 4 साल जो पढ़ाई कर रहता है वो वेस्ट किए होते। हाँ सही बात है। अब तक हम मैं तो सोच रही होती कि भाई कौन से स्ट्रीम में जाऊं, क्या करूं, किधर जाऊं, कहाँ से हम अर्निंग करें। सो दिस इज ट्रू सर, 3 साल लगता है बट इट इज गोइंग टू सेव योर लाइफ। यप, तो मार्केट में क्या होता है ना सर, अगर मैं अभी करंट सिचुएशन आपको बताऊं, आपको ही पता ही होगा कि फ्रेशर सैलरी जो है ना सीएस की, वो बहुत वेरी करती है। लाइक यप। किसी की 25,000 है तो किसी की 80,000 है पर मंथ। हम्म, इतना डिफरेंस क्यों है मार्केट में? तो जो 25,000 सुनता है, उनको ये लगता है कि सीएस का कुछ वैल्यू नहीं है, 25,000 मिल रहा है, ये तो बीकॉम कर लेंगे। हम्म। तो इतना डिफरेंस क्यों है? अगेन डिफरेंस ये भी एक कारण हो सकता है। रैंक होल्डर के बारे में तो मैं क्या बताऊं, रैंक होल्डर को तो कुछ सोचना ही नहीं है, और हम्म। जो एक टर्म में क्लियर कर रहा है उसको भी नहीं सोचना है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स में अगर आप क्लियर कर रहे हो तो भी सीएस का सैलरी क्वालिफाई करने के बाद 25 हजार तो नहीं है, ठीक है। अब एक आध जन अगर कोई 25 हजार में जॉब कर ले रहा है, हम्म। कोई बाबू कंपनी, यू अंडरस्टैंड, बाबू कंपनी, हाँ नॉट अ हाँ। कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है। वो हम्म। फैमिली में या रिलेटिव के यहाँ पर जॉब करना चालू कर दिया, क्यों? क्योंकि उसको सिटी के बाहर नहीं जाना, या फिर उसको जो हम्म। है ज्यादा मेहनत नहीं करना, 5-6 घंटा वाला काम करना है, या फिर उसको कुछ आता अच्छा। ही नहीं है, तो वो ऐसा जगह जॉब हम्म। कर लिया बाबू कंपनी में, तो वहां पर तो भाई 25 हजार 30 हजार ऐसे ही रहेगा। तो हम्म। ये एक आध जन का रहता है तो फिर इंडस्ट्री बदनाम हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर करेक्ट। अपील करना चाहूंगा नेहा, सारे स्टूडेंट से, कि सीएस बनने के बाद अगर आपको 25 हजार 30 हजार का जॉब मिलता है कोई बाबू कंपनी में, आपको लात मार देना चाहिए ऐसा जॉब को, बिकॉज यू ट्रू। आर मोर वर्थ देन दैट, ठीक है। योर वर्थ इज वेरी ट्रू। ट्रेमेंडसली हाई। सर मैं यही डिमांड करती हूँ सबसे हमेशा कि आप कम पे वाला जॉब सिलेक्ट ही मत करो। करेक्ट। बट देन दे से कि पैसों की मजबूरी होती है या हम्म, लाइक दैट। नहीं बट नहीं नहीं, ठीक है। बिल्कुल ही नहीं। और हाँ। इनफैक्ट अगर कम पे मिल भी रहा है, जैसे मान लो 30-35 हजार 40 हजार मिल रहा है,
लेकिन बढ़िया कॉर्पोरेट में, रिलायंस, आईटीसी, हम्म, टीसीएस, हम्म, बढ़िया कॉर्पोरेट में, तो वहां पर क्या है ना, वो हाँ, जॉब अगर कर भी ले, स्टार्टिंग कर भी ले, तो वहां से हम्म, उसका फिर डबल ट्रिपल होने में हार्डली 1 साल लगेगा, क्योंकि वो स्विच कर सकेगा। आप जब नए हाँ, एम्प्लॉयर के पास जाओगे, पुराना एम्प्लॉयर कौन था? टीसीएस, आईटीसी, रिलायंस, ओ माय गॉड, आ जाओ। लेकिन अगर आप वही बोलेंगे कि हमारा पुराना जो एम्प्लॉयर था वो था बाबू कंपनी। बजरंगी भाईजान एंटरप्राइज, हेलो, तो फिर दिक्कत है। वो तो है सर, ये तो बहुत सच बात है। लाइक अब ये जो बात आ गई सैलरी की, हो गई बात, ये तो हमको क्लियर हो गया अभी कि एक्चुअल में वर्थ है सीएस की। मुझे एब्सोल्युटली, भी पता है, एब्सोल्युटली। लाइक मैं जब इंटरव्यूज देती थी तो दे ऑफर गुड पे, बट देर यस, आर कंपनीज जो लिटरली बहुत कम पे ऑफर करते हैं, तो आई रिजेक्ट, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डली एब्सोल्युटली। कि भाई नहीं जाना है, हमको हमारा स्टैंड लेना है हमारे कोर्स का। यस। तो एंड वी शुड नेहा, नॉट वरी। हाँ बिल्कुल। और सीएस में क्या है ना, कि साल 2 साल का आप एक्सपीरियंस ले लो ना, उसके बाद तो भाई आपका वर्थ जो है ना, वो आराम से जो है 3 गुना हो जाता है। ट्रू सर, वेरी ट्रू। ये मतलब आप जो भी बातें बोल रहे हो सब रिलेट कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब हो रहा है मेरे साथ। हाँ हाँ, करेक्ट। ट्रेनी लेवल पे थे तब भी स्टाइफंड 15-20 हजार, बट जैसे हाँ, ही फ्रेशर बन गए 7-8 लाख का पैकेज, तो करेक्ट, इतना डिफरेंस हो जाता है। करेक्ट। कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यप। लाइक ये बहुत बड़ा डर है कि क्या सीएस का जो वैल्यू है वो फ्यूचर में जाके डिग्रेड होने वाला है, लाइक बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक मैं बताऊं, कंप्यूटर। सीएस इज इन द स्वीटेस्ट पॉसिबल स्पॉट राइट नाउ। इतना ज्यादा सेबी का कंप्लायंसेस बढ़ गया है, कंपनी लॉ का कंप्लायंसेस बढ़ गया है, बिना सीएस के कोई कंपनी चल नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कोई भी कंपनी को चलाना, फॉरगेट अबाउट लिस्टेड कंपनीज, इवन हम्म, अनलिस्टेड कंपनीज नाउ कैनॉट रन विदाउट अ कंपनी सेक्रेटरी बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस लिमिट। लेवल। यस। हम्म, तो ट्रू यहां ट्रू। से डिमांड जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है, और कम होने का तो सवाल ही नहीं है, स्टैग्नेंट होने का भी सवाल नहीं है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है। वाह, गुड गुड। तो ये बट जो डर होता है कि हमें कंप्यूटर रिप्लेस करेगा, ये सब लाइक। नहीं, कंप्यूटर कैसे रिप्लेस, कंप्यूटर के अंदर बेयर एक्ट रह सकता है, बट वो हम्म, बेयर एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ, कैसे, क्या करना है, वो तो एक कंपनी सेक्रेटरी को ही बताना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। मतलब लूप होल्स ये जो होते हैं, फिर बहुत सारे हम सेक्शंस कैसे इम्प्लाई करते हैं, इंटरप्रेट यस, करते हैं, वो करेक्ट। कैसे कंप्यूटर लगा सकता है बिल्कुल दिमाग। नहीं। दैट इज ट्रू। तो लाइक अभी मार्केट में बहुत ऐसा चल रहा है कि अरे कंप्यूटर आके अपना जॉब चेंज कर नहीं, देगा। जो Like, एआई होगा भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पता नहीं कितना साल बाद। एआई तो जब हम बचपन में क्लास 6 7 में कंप्यूटर पढ़ते थे, तब से एआई एआई के ऊपर शॉर्ट नोट लिखे जा रहे हैं और आज भी बच्चे शॉर्ट नोट ही लिख रहे हैं, और ट्रू। कुछ नहीं। तो हाँ, एआई जब भी आएगा, वो क्या है ना, ऑटोमेशन लेकर के आएगा, रूटीन वर्क्स को रिप्लेस करेगा। सीएस का कोई रूटीन वर्क रहता ही नहीं है, सीएस का तो पूरा हम्म, इंट्यूटिव स्किल लगाने का काम है। तो एआई हैज गॉट नो इम्पैक्ट विद डिमांड ऑफ सीएस, रादर इट में empower सीएस, और सीएस को empower करेगा। ट्रू ट्रू। तो सर ये तो हमने पैसे की बात कर ली कि हाँ अच्छा खासा डिमांड है, बट इसके लिए बच्चों को क्या स्किल्स चाहिए, लाइक सीएस में एक क्या स्किल होनी चाहिए? डिसिप्लिन सबसे पहला तो स्किल सेट अपने बात करेंगे, बट डिसिप्लिन, क्योंकि कंपनी हम्म, सेक्रेटरी अगर आपको करना है, एक अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर करना है। और यहाँ पर मैं ये भी बोलूंगा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी अगर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम्म, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई नहीं पूछता। पहला हो सकता है आपको जॉब मिलने में जो है कम सैलरी मिले, बट उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नो कॉर्पोरेट मैटर गिव्स ही अ नहीं डैम करता। अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ओके। सो डिसिप्लिन लेकर के आओ अपने लाइफ के अंदर, अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, उस समय एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढना है। 3 साल अगर मेहनत है तो मेहनत है, आपको कोर्स ज्वाइन करने के पहले ही पता था कि मेहनत है, तभी तभी भी आपने ज्वाइन किया। इट इज द हम्म, फर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टेकन इंडिपेंडेंटली। ये आपका पहला डिसीजन है, डू जस्टिस हम्म, टू इट, ताकि आप अपने आंख से आंख मिला सके हमेशा। तो डिसिप्लिन मेंटेन रखो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट, नेहा, यू मस्ट ऑल्सो बी ऑब्जर्विंग इन योर ऑफिसेज एंड ऑल, कि आपको ना एमएस ऑफिस बहुत बढ़िया से आना चाहिए। एमएस हाँ, ऑफिस, हाँ, खासकर एमएस ऑफिस के अंदर आपको एक्सेल भी आना चाहिए, वर्ड भी आना चाहिए, और आपका पीडीएफ। ड्राफ्टिंग जो है ना वो सॉलिड रहना चाहिए। हालांकि ड्राफ्टिंग जो है हम लोग के प्रोफेशनल लेवल पर पूरा 100 मार्क्स का है, बट लोग हम्म, उसको उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो ड्राफ्टिंग शुड बी एब्सोल्युटली सॉलिड। ट्रू सर। लाइक हमें मिनट्स ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, यस, रिजोल्यूशन कभी कभी हमें ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, तो वो सब इंटरप्रिटेशन के लिए हमें ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। तो बिल्कुल, एमएस बिल्कुल। ऑफिस डिसिप्लिन इज व्हाट स्किल्स। एमएस ऑफिस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये एक स्टूडेंट में स्किल एंड होना ड्राफ्टिंग, चाहिए। ये तीनों स्किल जो है कंपनी सेक्रेटरी के ड्राफ्टिंग। अंदर मैंडेटरी है। एंड वन मोर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल।
Because Yeah. you are a KMP and you are going to communicate with the directors. सीधा डायरेक्टर लेवल पर आपका कम्युनिकेशन है. So being a fresher, even I get the opportunity to communicate with the सी. directors. Yep. Being a fresher, so like सी. it's very common कि आपको communication skills आना ही चाहिए because you are the one representing the company. एंड क्या है So ना नेहा, इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, डायरेक्टर लोग का नजर जो है ना आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा कि ये मेरा एसेट है, इसको तो हाथ से जाने नहीं देना भाई. जितना भी हम्म, कम में कर रहा है, जब ये मुंह खोलेगा इसका बढ़ाना है भाई अपने को पैकेज. हाँ वो तो है, वो तो है। कंपनी में भी हमारी वैल्यू बनी रहती यस. है। ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर, सीएस तो सफिशिएंट डिग्री है, ये हम सबको पता है, बट अगर कुछ और कोर्स कॉम्बिनेशन जो हम सीएस के साथ कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट करोगे आप? सीएस एक कंप्लीट डिग्री है जैसे आपने बताया. हम्म। इस स्टैंड अलोन डिग्री है, अगर आप ये कर लो तो आपका लाइफ सेट है. फिर भी अगर आपको और पढ़ने का कीड़ा है तो लोग अक्सर मुझे बोलते है सर, हैं मुझे है। तो लोग अक्सर बोलते हैं इसके साथ सीए कर लेते हैं, सीएमए कर लेते हैं. हालांकि मैं सीए में पढ़ाता हूँ सीएस हम्म। के साथ ही. बट मैं अपने बच्चों को ये रेकमेंड करता हूँ कि बेटा अगर तुम सीएस कर रहे हो ना तो इसके साथ सीएमए करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लाइन आपका पूरा अलग हो जाता है. तो आप सीएस के साथ एलएलबी करो. ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ाऊंगा मैं बोलूंगा वो करो, नहीं, वो मेरे अंदर नहीं है और ना मेरे को दरकार है. तो सीएस के साथ मैं बच्चों को बोलता हूँ आप एलएलबी कर लो, ताकि एक कंपनी को आपके अंदर कॉर्पोरेट लॉयर भी दिखाई दे, कंपनी सेक्रेटरी भी दिखाई दे. कॉर्पोरेट लॉयर के अलावा सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, जैसा भी केस हो आप सल्टा दो. तो मैं बच्चों को हम्म। रेकमेंड करता हूँ आप सीएस के साथ यू शुड गो फॉर एलएलबी. एंड ट्रू सर, आजकल मैं जब देखती हूँ ना कंपनी के वैकेंसीज आते हैं, तो दे एक्चुअली ऐड सीएस प्लस एलएलबी प्रेफर्ड। प्रेफर्ड सीएस प्लस या. एलएलबी प्रेफर्ड। तो एलएलबी लाइक बहुत अभी इम्पोर्टेंट हो चुका है कि आप करोगे तो यू विल गेट प्रेफरेंस। यस. एंड दैट आई इज रिमेम्बर लेट अरुण जेटली साहब जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, एमसीए के भी हेड थे. ही हम्म। वंस सेड कि मैंने पहले सीए ज्वाइन किया, सीए का बुक खोला, very difficult to pass, I closed it. Then he was an LLB, then he pursued LLB. Then somebody asked why did you pursue LLB, उसमें सिलेबस भी ज्यादा है. बोला जैसे सीए में it was very difficult to pass, LLB में it was very difficult to fail. ट्रू सर, ये सेम लैंग्वेज, वेरी डिफिकल्ट टू फेल, मैं ना मेरे ऑफिस में भी बोलती हूँ कि यार एलएलबी में तुम फेल होके बताओ। अरे राम. फेल ही नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो इतना स्वीट कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। हमें सीपीसी सीआरपीसी आप पढ़ाते हो सर, या. वो एक टॉपिक चैप्टर है ना सब्जेक्ट का। यस. यहाँ पे तो सीपीसी पूरा पूरा सब्जेक्ट है, पूरा 100 सब्जेक्ट है, मार्क्स हाँ. का। तो एकदम इजी लगता है कि अरे क्या है ये। तो अच्छा लगता है एग्जाम देने में भी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफी सारे बच्चे ना बोलते हैं कि आपको क्या लगता है, पहली बात तो ये कि सीएस में मॉड्यूल सॉल्व करना चाहिए कि नहीं? मैं तो नेहा क्या बताऊं, मैं तो मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूँ. मेरे बच्चे अरे भी अभी वाह। कमेंट करके बताएंगे, इस वीडियो पे हाँ। कमेंट कर देना भाई. पूरा आईसीएसआई मॉड्यूल, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, पूरा मॉड्यूल ही पढ़ा दो. अपना मैट भी देता हूँ, बट मॉड्यूल जो है सीधा मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूँ ताकि कुछ छूटे नहीं. फिर नोट्स बनवा देता हूँ. मॉड्यूल आपके लिए जो है सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, उसके बाद से कुछ नहीं आएगा. तो मेक श्योर कि आप मॉड्यूल पक्का से पढ़ करके जाएं. ट्रू सर, देखो अभी तो मोहित सर भी बोल रहे हैं कि मॉड्यूल कर लो, क्योंकि बच्चे मॉड्यूल नहीं करते हैं। वो लोग क्लासेस यही से नोट्स मिल गए यही वही कारण करें। है कि 90% बच्चे फेल होते हैं. हम्म। ट्रू सर, वेरी ट्रू। और मॉड्यूल से क्या है ना, हमारी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, वो मॉड्यूल एब्सोल्युटली. लैंग्वेज हमारे अंदर आती है। और आपका ये टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा कि आप मॉड्यूल से ही पढ़ाते हो, तो बच्चे ऑटोमेटिकली मॉड्यूल पढ़ ही लेंगे। और सर स्कैनर के बारे में क्या बोलोगे आप, पास्ट टर्म स्कैनर से? क्वेश्चंस बिल्कुल मैंडेटरी है. हम्म। इनफैक्ट चिराग ऑल इंडिया रैंक वन जो हमसे ही पढ़ा था, तो हम्म। उस उससे भी मेरा बात हो रहा था. तो व्हाट ही डिड वाज लास्ट एक हफ्ता में तो खाली पास्ट टर्म का जो क्वेश्चन आंसर्स है, एग्जाम के ठीक एक हफ्ता पहले खाली पास्ट टर्म क्वेश्चन आंसर्स. ओ। वैसे श्रुति जो सीएस प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक हम्म। वन थी वो हम्म। भी हमारी स्टूडेंट थी. अगेन सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स. तो एक तो मैंडेटरी है, आप समझ लो पास्ट टर्म का क्वेश्चन आंसर्स हम्म। करके जाना मैंडेटरी है. अगर आपको इसमें भी मेरा मदद चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है सीएस एग्जीक्यूटिव का बना हुआ, सीएस प्रोफेशनल का बना हुआ, नेहा दीदी को बोलना यस, वो मैं लिंक दे लिंक, देंगे. हाँ लिंक मैं हाँ. डिस्क्रिप्शन पर ही डाल दूंगी ये तो सब क्या लिंक। होगा, वो बच्चे वहां पर जा करके पूरा का पूरा पास्ट टर्म का क्वेश्चन आंसर्स विद अमेंडमेंट्स पूरा का पूरा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. चैप्टर वाइज मैंने बना रखा है हर सब्जेक्ट का. तो ऐश कर लो और ये करके जाना मैंडेटरी है. मैंडेटरी है, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट। मैं एलएलबी का एग्जाम भी देती हूँ तो मैं पास्ट पेपर ही करके जाती हूँ, सिर्फ मैं उसका सिलेबस हाथ भी नहीं लगाती, एंड मैं 100% पेपर अटेम्प्ट करके आती हूँ।
बताओ, ये इतना तो सीक्रेट है, यही सब तो सीक्रेट है रैंक का। अब ये निकल भी रहा है सारा सीक्रेट सीक्रेट ऑल इंडिया रैंक का। है। मैं जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाने चालू की थी, मेरे दोस्त मुझे बोलते थे अरे तू सीक्रेट क्यों बता रही है हाँ सबको, हाँ सब पास हो जाएंगे। हाँ, तो तो अपना यही मिशन वही है। सीक्रेट है। हाँ हाँ, कि स्कैनर करो, मॉड्यूल करो, इसी से तो हमको रैंक आती है। एंड सर लाइक आपने बताया फ्रेशर का सैलरी ये सब क्या होता है, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया। एक हाँ टीचिंग का फैकल्टी का क्या सैलरी होगा अगर वो सीएस है, हाँ। अप्रोक्सीमेटली सर? बहुत अप्रोक्सीमेटली। मैं वो क्यूरियोसिटी आ रही है कि क्या अगर ये टीचिंग ये मुझे लग रहा है कि नहीं, तुम अपने लिए पूछ रही हो, स्टूडेंट लोग के लिए नहीं पूछ रही है। नहीं सर, कोई बेचारे सब्सक्राइबर होंगे जिनका हाँ, फ्यूचर होगा नहीं नहीं, टीचिंग। अगेन स्काई इज द लिमिट, लेट मी टेल यू, स्काई इज द लिमिट। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके मेहनत करोगे, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। देन ऑल्सो 15 years बैक ऑल्सो, जब मैं स्टूडेंट था 15-16 साल पहले, मैं 12 घंटा मेहनत करता था। अभी भी मेरा रूटीन वही है, मैं 12 घंटा मेहनत करता हूँ। मुझे लगता है जिस दिन मैंने मेहनत करना बंद कर दिया, तो जिस सक्सेस पर मैं खड़ा हूँ वहां से मैं गिर जाऊंगा। सक्सेस पाने के बाद मेंटेन करने के लिए उसको और ज्यादा आपको जो है ना और पुश करना मेहनत पड़ता है, करती। और मेहनत ट्रू। करना पड़ता है। तो स्काई इज द लिमिट। अगर आप एवरेज में पूछोगे तो मेरे ख्याल से समवेयर बिटवीन 25 lakhs पर एनम टू एज हाई एज crores। सर ये तो आपने लाइक एक प्रॉपर हेड का बताया ना, प्रोफेसर हेड का, जो लाइक नॉर्मल टीचिंग में आया है, लाइक फ्रेशर टीचर, हम्म। तो उसका क्या पे लाइक आ, होता होगा? आई थिंक आठ आर आठ वाइज पे हाँ सेट हाँ, होता है। 8 लाख के आसपास तो आ ही जाएगा ओ, गुड पर गुड। एनम। टीचिंग में भी काफी डिमांड है। यस यस यस, एब्सोल्युटली। और टीचिंग तो क्या लाइक पैशन जिसका हो जैसे कि हाँ आपका, तो हाँ, इट बिकम्स वेरी टीचिंग में इजी अगर ना। आप कमाने आओगे, आपका पहला वो नियत रहेगा कमाना, तो आपको मिलेगा जीरो, धन धन गोपाल। लेकिन अगर आप टीचिंग में आओगे क्योंकि आपका पैशन है, आपके अंदर वो जज्बा है कि सब कुछ खो देने का जज्बा है, कुछ हम्म। चाहत नहीं है पाने का, तब आपको मिलेगा। मतलब इट्स वेरी फनी टीचिंग वाला चीज। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। हाँ, ऑपोजिट अट्रैक्ट। आप सोचोगे कमाना है तो नहीं कमाओगे, आप सोचोगे नहीं, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, अपने को अच्छा काम करते जाना, आप कमा लोगे। ट्रू ट्रू। तो ये भी बहुत अच्छी एडवाइस दी सर आपने। एंड लाइक एक लास्ट में मैं आपको जाते टाइम एक क्वेश्चन क्या? पूछूंगी कि अभी बच्चों के दिसंबर में एग्जाम्स आ रही है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? हाँ, बस पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, सिलेबस बहुत वास्ट है। बहुत बार ऐसा फील होगा, मेरे को भी होता था, नेहा को भी होता ही होगा, बहुत बार ऐसा फील होगा, हे भगवान इतना लंबा सिलेबस है, कंप्लीट कैसे होगा? हे भगवान अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, लग रहा है 2 दिन पहले पढ़ा था, आज भूल गया। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन आपको क्या है ना, सीएस में बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस, और किसी इंस्टीट्यूट का इतना वास्ट सिलेबस नहीं है जितना आईसीएसआई ने हम्म। बना रखा है आपका वास्ट सिलेबस। तो पहला बात तो स्टे काम, डिमोटिवेट नहीं होना है। तीसरा बात, अपने आप को समझाओ कि पेपर जो है ना 132 मार्क्स का है, 132 मार्क्स, जिसमें आपको 32 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करना है, चॉइस में निकाल देना है। और ऐसे भी अपने हम्म। सब जानते हैं 80 मार्क्स के अच्छे से अटेम्प्ट होता है, लास्ट का 20 नंबर में तो अपने अंदर माता जी हाँ आ जाती है और अपने हाँ। एकदम चीर फाड़ करके बस क्या लिखते हैं पता नहीं। तो ट्रू। 132 मार्क्स में अपने को 80 मार्क्स भी अगर आता है, 80 मार्क्स, 132 में 80 मार्क्स, विच इज रफली अबाउट 60-70%, 132 का 60-70%, 60% भी अगर आपको पेपर आता है तो आप जीत जाओगे। और जो हम्म। बच्चे बोलते हैं सर हम लोग तो भूल जाते हैं भूल जाते हैं भूल जाते हैं, तो भाई भूलोगे, इंसान हो, बिल्कुल भूलोगे। लेकिन एक चीज याद हम्म। रखना, आपको तो खाली 3 घंटा याद रखना है। अगर कल कंपनी लॉ का पेपर है तो आज आपको कंपनी लॉ पढ़ना है, और कल खाली 3 घंटा याद रखना है, तो उतना याद रहेगा, आप टेंशन ना लो, बस पढ़ते चलो हाँ। बिंदास एकदम, और अपने आप को मोटिवेटेड रखो। यस सर, रिवीजन इंपॉर्टेंट है तो रिवीजन, और जैसे आपने बताया स्कैनर मॉड्यूल, ये सब अगर एंड मोमेंट पे करते जाएंगे तो हर डेफिनेटली। सब्जेक्ट का मैराथन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैराथन देख लो, तुम्हारा पूरा सिलेबस ही कवर हो हाँ जाएगा। सर, मैं बहुत सजेस्ट करती हूँ इन लोगों के मैराथन्स देखा करो। हमारे टाइम पे सर आई डोंट नो मैराथन्स नहीं होते थे या फिर मुझे मिला नहीं था, हम्म, बट मेरे टाइम पे हार्डली कुछ मैराथन था, तो मुझे तो वो प्रिविलेज नहीं मिला। बट अभी के बच्चों को वो प्रिविलेज है, हर एक सब्जेक्ट का मैराथन एब्सोल्युटली। इजीली अवेलेबल है, तो वो देखो। यस सर। सर आपको जबरदस्त। कुछ क्वेश्चन है मुझसे? नहीं बस इतना टाइम लाती कहाँ से हो, यूट्यूब पे भी कंटेंट रहता है और जॉब भी कर लेती हो, हाउ डू यू मैनेज? तो सर लाइक आई एम वेरी लकी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो मेरे जॉब में है, मेरे मैम वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो कभी कभी मैं
मुझे वीडियो बनाना रहता है, कुछ इम्पोर्टेंट रहता है, तो मैं ऑफिस में ही, जब फ्री टाइम रहता है 5 बजे के बाद, ऑफिस में ही कर सकती हूँ। तो उतना मुझे प्रिविलेज मिला है। प्लस मेरा ऑफिस से घर इतना दूर नहीं है, लाइक 1 घंटा लगता होगा ओके। पूरा आने जाने सब में। तो घर आके फिर मैं मेंटली प्रिपेयर रहती हूँ कि मुझे अभी आज वीडियो करना है। तो एक बार अमेजिंग। अगर हम मेंटली प्रिपेयर है तो फिर सब हो जाता है। Yes, तो and हो जाता I won't say that you are lucky. I would say that you are a good resource, and your boss or your senior doesn't want to miss out on a good resource. So good resource को हमेशा उन लोग प्रोटेक्ट करते हैं और फैसिलिटी देते हैं। आप अपना काम टाइम इजी पर करो। सर। सर थोड़ा खुश होने दो लकी बोल के, क्योंकि मेरा लक हमेशा खराब रहा है। तो एक्चुअल में तो इस मामले में मैं सोचती हूँ कि चल लकी रहूंगी, कि क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स के बॉस है, दे डोंट अलाउ देम टू अच्छा। डू एनीथिंग। बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए हो नहीं जाता है, नहीं, बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंटली प्रिपेयर रह के सब कुछ। बहुत बढ़िया। एंड सर एज सेम आई टू होप स्टूडेंट्स को ये सेशन अच्छा लगे, तो हम लोग यू। और भी और इंफॉर्मेटिव सेशंस कोलैबोरेशन में लेकर के आएंगे, ताकि सबका मकसद एक ही है कि आप सीएस फ्रेटर्निटी जो है उसका भला हो सके। भला हो सके, यस। एंड ऑब्वियसली बच्चों को बहुत पसंद आया रहेगा, आपने इतना ज्यादा नॉलेज दिया है। मुझे भी काफी सारी नई नई चीजें लगी कि लास्ट के वीक में पूरा स्कैनर करो, तो दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी। एंड ये आप लोगों को नोट करना चाहिए स्टूडेंट्स की, ये सब चीजें जो भी सर ने बोली है वीडियो के बीच में, इट इज वेरी यूजफुल सर। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। वैल्यूएबल थैंक टाइम यू। सर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू नेहा। एंड